हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेस। आज का वीडियो है करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2023 जो स्पीडी बुक से है। जून 2022 से 1 मई 2023 तक का अपडेट है इस स्पीडी में। तो आइए देखते हैं अप्रैल महीने के घटनाक्रम के वन लाइनर। सबसे पहला है 1 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने शिक्षा और रोजगार में 10% EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोटा अधिसूचित किया है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। टाटा पावर ने किसे एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो परवीर सिन्हा को। भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है? तो हरियाणा। भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है? तो हरियाणा। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो जयपुर, राजस्थान में। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित क्षत्रिय को। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अमित क्षत्रिय को। नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2023 को WHO ने अजरबैजान और किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया? तो तजाकिस्तान को। अजरबैजान और तजाकिस्तान देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया WHO ने। अगला है दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम ने। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल पर रेगुलर बेसिस पे कई मैगजीन का अपडेट दिया जाता है। चलिए टॉपिक पे चलते हैं कि सूचना अनुसार दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ होगी? तो सिलीगुड़ी में होगी। नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना? तो फिनलैंड। नाटो का 31वां सदस्य फिनलैंड बना। आई रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो अमेरिका शीर्ष पे रहा। यूरोपीय यूनियन ने किस देश को उच्च जोखिम वाले तृतीय देश क्षेत्राधिकार की सूची में हटा दिया है? तो पाकिस्तान को। दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो गांधीनगर, गुजरात में। भारत और कौन सा देश रुपये में व्यापार करने पर सहमत हुए हैं? तो मलेशिया। भारत और मलेशिया रुपये में व्यापार करने पर सहमत हुए हैं। नेक्स्ट है किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है? तो पेट्रा क्विटोवा ने। मियामी ओपन खिताब जीता है पहला, तो पेट्रा क्विटोवा। किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने। नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो संजय जसजीत सिंह। संजय जसजीत सिंह। हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बना? तो जॉर्जिया। नेक्स्ट है किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है? तो उज्बेकिस्तान। नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है उज्बेकिस्तान। आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन है? तो खलील अहमद। नेक्स्ट है आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीरज निगम को। चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? तो अरुणाचल प्रदेश। फ्रांस ने बास्टिल डे परेड में किसे आमंत्रित किया है? तो नरेंद्र मोदी। बास्टिल डे परेड में किसे आमंत्रित किया है? नरेंद्र मोदी को। विश्व बैंक ने FY24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.6% रहने का। अनुमानित टीबी मामले के लिए खुद को मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो भारत। अनुमानित टीबी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है भारत। किसने लुआंचारी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो का फतह किया है? तो अंजलि शर्मा। किस राज्य को विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग के जीआई टैग मिला है? तो जम्मू कश्मीर। बसोहली पेंटिंग का जीआई टैग मिला है जम्मू कश्मीर राज्य को। किसने फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो सुधा शिव कुमार। किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू की है? तो तेलंगाना। गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू की है तेलंगाना राज्य। किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस। नेक्स्ट है सूचना अनुसार कौन सा देश अमेरिका से हेलफायर मिसाइल और MK-54 टारपीडो खरीदेगा? तो भारत। अमेरिका से हेलफायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो भारत खरीदेगा। किस देश ने बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है? तो बहरीन। किस देश ने नया ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष लॉन्च किया है? तो इजराइल। ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है इजराइल। किस राज्य के मरचा चावल को जीआई टैग मिला है? मरचा चावल को जीआई टैग मिला है तो बिहार राज्य का।
नेक्स्ट है जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो कर्नाटक राज्य शीर्ष पे है। किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किरण नादर को। मेरीलाबोन क्रिकेट क्लब ने महेंद्र सिंह धोनी सहित कितने भारतीय खिलाड़ी को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है? तो 5। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के नए निर्वाचित हुए? कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के नए निर्वाचित हुए? तो भारत। किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है? तो यूक्रेन देश का। किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया है? तो हिमाचल प्रदेश। लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम निरस्त कर दिया है हिमाचल प्रदेश। अगला है आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट में अंपायर करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो किम कॉटन। किस राज्य की वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला? वुड कार्विंग को? तो लद्दाख को। किसने युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला है? तो डॉक्टर नित्या अब्राहम को। दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा को। नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग मिला है किस राज्य का? तो छत्तीसगढ़ का। नागरी दुबराज चावल का जीआई टैग मिला है छत्तीसगढ़ का। नाडा ने भारोत्तोलक संजीता चानून पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? 4 साल का। संजीता चानू को प्रतिबंध लगाया है 4 साल का। 7 अप्रैल 2023 को जारी फीफा रैंकिंग में शीर्ष देश कौन है? तो अर्जेंटीना। फीफा रैंकिंग में शीर्ष अर्जेंटीना। अगला है किस राज्य सरकार ने पहली महिला सहकारी निधि महिला निधि शुरू की है? तो राजस्थान। किस राज्य सरकार ने पहली महिला सहकारी निधि महिला निधि शुरू किया है? तो राजस्थान। किस देश को पुरुषों के अंडर-17 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी से हटा दिया गया है? तो पेरू। किस राज्य में भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो गुजरात में भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया गुजरात। किसे 2023 के लिए टाइम 100 रीडर पोल का विजेता चुना गया है? तो शाहरुख खान को। संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच कहाँ आयोजित किया गया है? तो अंडमान एवं निकोबार में संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच। फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो बर्नार्ड अर्नोल्ड। किसने प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है? आरबीआई। अरबपतियों की सूची में शीर्ष पर बर्नार्ड अर्नोल्ड। और किसने प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है? तो आरबीआई ने। अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई शुरू की है? तो बांग्लादेश ने। किस राज्य के लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश को लंगड़ा आम का जीआई टैग मिला है। भारतीय नौसेना ने अब तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहाँ आयोजित किया है? तो मुंबई में। 8 अप्रैल 2023 को लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना? तो रूस बना। किस देश की स्पेस कंपनी ने स्पेस पायनियर ने तियानलोंग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो चीन। डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो केरल में। G20 के डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहाँ हुई? तो केरल में। नेक्स्ट है भारत रत्न पंडित रविशंकर की 103वीं जयंती मनाई गई, वो कौन थे? तो संगीतकार थे पंडित रविशंकर। यूके की रॉयल एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सव्वी सुब्रमण्यम को। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ सुखोई 30 MKI विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है? तो असम में राष्ट्रपति मुर्मू। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ ग्रो ग्रीन ग्रो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है? तो सिक्किम। किस देश ने पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन हैंडल 2 का परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया। नेक्स्ट है सूचना अनुसार किस देश के बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भारतीय राफेल भाग लेगा? तो फ्रांस। आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो डेविड वार्नर। किस राज्य की विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया है? तो हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र बना है? तो महाराजगंज। जारी बाघ गणना के अनुसार भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है? 3167। जो पहले 2967 था। 200 बाघों की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है किसने जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है? मनोज सिन्हा ने। किसने ऑरलियंस मास्टर्स 2023 पुरुष एकल का खिताब जीता है? प्रियांशु राजा बत्त। किसने सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो CR राव। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ ब्राइवेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है? अरुणाचल प्रदेश। जारी फ्रीडम हाउस की वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? तो तिब्बत को।
अगला है, किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश। संजीवनी परियोजना हिमाचल प्रदेश। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ तुलसी घाट बहाली परियोजना शुभारंभ किया है? तो युगांडा में। टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने यूआईडीआई के साथ साझेदारी की है? तो आईआईटी बॉम्बे। जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा? तो बर्लिन। किसने मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार जीता है? तो नीलेश सांबरे ने। अगला है, किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशनिया का इवेंट टाइटल जीता है? तो डी गुकेश ने। किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशनिया इवेंट का टाइटल जीता है? तो डी गुकेश ने। नेक्स्ट है, आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने? तो हर्षल पटेल। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या दिया गया है? तो रैपिडेक्स। किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? अल सल्वाडोर। सूचना अनुसार कौन सा राज्य सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा? तो महाराष्ट्र। सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा महाराष्ट्र राज्य। किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो तमिलनाडु राज्य। आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 5.9%। सूचना अनुसार कौन सा देश अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा? तो जर्मनी। भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सबसे बेहतर रखरखाव वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व को। निशा दहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। अगला है, किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? गोंड पेंटिंग को तो मध्य प्रदेश राज्य का। सेबी ने अपना 35वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो 12 अप्रैल को। एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी? तो गरुड़ एरोस्पेस। जारी सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? तो वेनेजुएला। सूचना अनुसार भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुलेगा? तो बेंगलुरु में। जारी एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो जगनमोहन रेड्डी। अगला है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किस शहर में किया गया? तो कोलकाता में। मार्च 2023 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने? तो साकिब अल हसन एवं हेनरिट सिम्बे। नेक्स्ट है, किस देश ने H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत दर्ज की है? तो चीन। किस राज्य के सुहेलवा अभ्यारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया गया है? उत्तर प्रदेश। एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में कौन शीर्ष पे रहा? तो अमेरिका शीर्ष पे रहा। अगला है, किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है? तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। किसने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक की द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की है? तो एसबीआई। अगला है, कौन सा राज्य ऊर्जा दस्ता सूचकांक 2022 में शीर्ष पे रहा? आंध्र प्रदेश। किसे बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कुमार मंगलम बिड़ला को बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड। पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। किस भारतीय को टाइम के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? तो शाहरुख खान को। बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो घाना। नेक्स्ट है, अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? तो उत्तराखंड। भारत, जापान और फ्रांस ने किस देश की आर्थिक मदद के लिए साझा मंच लॉन्च किया है? तो श्रीलंका। भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो तेलंगाना में। किस राज्य के मेइती समुदाय में चिराओबा चंद्र नववर्ष मनाया गया? मणिपुर में। 15 अप्रैल को किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश। अगला है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो मोजाम्बिक में। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को कहां से कहां हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? तो नई दिल्ली। किस आईआईटी ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा पीएसयू के साथ साझेदारी की है? तो आईआईटी कानपुर के साथ। अनकनेक्टेड की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 6%। सतलुज जल विद्युत निगम किस देश में 669 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना बनाने जा रहा है? तो नेपाल। नेक्स्ट है, फोन पे ने यूएस स्थित इक्विटी फर्म में कितने $1 मिलियन का निवेश प्राप्त किया है? तो 100।
टीजीसी अनादोलु किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत और दुनिया का पहला ड्रोन वाहक बना? तो तुर्की। किस शहर में पहला रैट जाय नियुक्त किया गया है? तो न्यूयॉर्क। फेमना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो नंदिनी गुप्ता ने। थावे उत्सव कहाँ मनाया गया? तो गोपालगंज बिहार में। थावे उत्सव मनाया गया गोपालगंज बिहार में। नेक्स्ट है डीआरडीओ द्वारा अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आईआईटी हैदराबाद। सूचना अनुसार कौन G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट का मेजबानी करेगा? तो मेघालय। नेक्स्ट है कौन सा देश इंटरनेशनल बिल कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बना? तो नेपाल। जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना? अमेरिका। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो कसिगो रबाडा। आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो वेंकटेश अय्यर। किस देश में भारतीय उच्चायुक्त ने अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र शुरू किया है? तो बांग्लादेश ने। नेक्स्ट है किसे यूएसए इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया है? तो नीली बिंदापुरी को। एप्पल ने भारत में कहाँ अपना पहला स्टोर लॉन्च किया है? तो मुंबई में। ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में नित्या ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। सूचना अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है? तो सीरिया। नार्को स्टेट सबसे बड़ा बना है दुनिया का, तो सीरिया देश। उत्तर प्रदेश में कहाँ पीएम मित्र पार्क की शुरुआत की गई है? तो लखनऊ एवं हरदोई में। पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत की गई लखनऊ एवं हरदोई में। नेक्स्ट है किस राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट अपनाया है? केरल राज्य। किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो राज सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट है कर्नाटक बैंक ने किसे अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है? तो शेखर राव को। किसे मैल्कम आदेशिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो उत्साह पटनायक को। किसे जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो एंजेला मर्केल को। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने अपनी सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है? उत्तर प्रदेश। दुनिया के टॉप 10 सबसे धनी शहरों की सूची में कौन शीर्ष पे है? तो न्यूयॉर्क देश है। सूचना अनुसार कौन सा देश अंडर-20 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो अर्जेंटीना। अंडर-20 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा अर्जेंटीना। इसरो किस देश के टेल-EOS-2 उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो सिंगापुर का। किस राज्य के कम्बम अंगूर को जीआई टैग मिला है? कम्बम अंगूर को, तो तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार। अगला है किसे प्रतिष्ठित संतोकवा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सोनम वांगचुक को। विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? हरमनप्रीत कौर। अगला है चुनाव आयोग ने कहाँ से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? तो कर्नाटक। वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है कर्नाटक राज्य से। देश में डिजिटल लेन देन में कौन सा शहर शीर्ष पे रहा? तो बेंगलुरु। किसने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। किस देश के क्रिकेटर गैरी बैलेंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों में संन्यास की घोषणा की है? तो इंग्लैंड। किस देश ने फेंग्यून 3 उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन ने। फेंग्यून 3 उपग्रह लॉन्च किया है चीन। सूचना अनुसार किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो आशा भोसले को। मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? तो राजस्थान। इंटर कॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी कौन करेगा? तो उड़ीसा। किस देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा-1 लॉन्च किया है? तो केन्या। किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है? तो सिटी यूनियन बैंक। भारतीय नौसेना ने कहाँ अब तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया है? तो मुंबई में। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो शिलोंग में बनाया जा रहा है। किस राज्य में सलोखा योजना लागू की गई है? तो महाराष्ट्र में सलोखा योजना। हारून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन शीर्ष पे रहा? तो अमेरिका। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? कर्नाटक राज्य। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आईएएफ अधिकारी कौन बनी? तो दीपिका मिश्रा। 22 अप्रैल किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में। किसके द्वारा लॉन्च दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप को लॉन्चिंग फेल हो गई? तो स्पेस एक्स का। किस देश के बहुपक्षीय अभ्यास इन्योचोस में भारतीय वायुसेना भाग लेगी? तो ग्रीस।
स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ऋषभ पंत को। अज्ञात शवों को डीएनए डेटाबेस रखने वाला पहला राज्य कौन बना? तो हिमाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए वन पंचायत वन प्लेग्राउंड परियोजना लॉन्च की है? तो केरल राज्य। अगला है, सूचना अनुसार कौन सा बैंक डॉलर बॉन्ड के जरिए 50 करोड़ डॉलर जुटाएगा? एसबीआई। अगला है, किसे जुजुत्सु इंटरनेशनल फेडरेशन की विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? तो शवकत मलिक को। कौन सा आईआईटी तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? आईआईटी मद्रास, आईआईटी तंजानिया में। नारायण प्रसाद सऊद ने किस देश के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? तो नेपाल। किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री यानी संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है? तमिलनाडु। भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो तेजपुर यूनिवर्सिटी। अगला है, किस देश में जीतगढ़ी पर्व मनाया गया? जीतगढ़ी पर्व मनाया गया तो नेपाल में। सूचना अनुसार कौन सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाला राज्यों की सूची में शीर्ष पे रहा? तो पश्चिम बंगाल। किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो संदीप सिंह को। किसे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के सीएमडी के रूप में नामित किया गया है? तो ए माधव राव को। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है? तो उड़ीसा। किस भारतीय अमेरिका को यूएसए में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया है? तो राधा अयंगर पलम्ब को। नेक्स्ट है, किस देश ने 1 बिलियन मील्स एंडोमेंट अभियान लॉन्च किया है? तो यूएई। किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? तो मध्य प्रदेश। तीरंदाजी विश्व कप में धीरज देवरा ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो केएल राहुल। कहाँ खोंगजोम दिवस मनाया गया? तो मणिपुर में। खोंगजोम दिवस मणिपुर में। किसे बीईएमएल लिमिटेड के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो शांतनु रॉय को। अगला है, किस देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है? तो सूडान। ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया सूडान से। बार्सिलोना ओपन खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक गेट अनावरण किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर के नाम पे। कहाँ 900 फीट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया गया है? तो मैक्सिको। किस राज्य के मना मदुरई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है? तो तमिलनाडु के। मना मदुरई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है तमिलनाडु। अगला है, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कहाँ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर सफल परीक्षण किया है? उड़ीसा में। नेक्स्ट है, माना को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया यह किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। माना गांव को पहला भारतीय गांव घोषित किया है, यह उत्तराखंड राज्य में है। किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी। किसे प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो लेसेंड्रा कोरॉप को। किसने डीपीटीआई के सचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो राजेश कुमार सिंह को। किसे न्यूयॉर्क सिटी के जातिगत न्याय सलाहकार मंडल का सदस्य बनाया गया? उदय तंबर को। अगला है, एसबीआई ने कहाँ अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा को उद्घाटन किया है? तो मुंबई। शारजा स्टेडियम में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है? सचिन तेंदुलकर। किस दिवस के रूप में मनाया गया है 26 अप्रैल 2023 को? तो बौद्धिक संपदा दिवस। 200 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं? तो शाहीन अफरीदी। सूचना अनुसार किस देश को अपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी? तो बेल्जियम। किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी? तो बेल्जियम देश। नेक्स्ट है, किस देश का कमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया? तो जापान देश का। किस देश ने रतन टाटा को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। नैस्कॉम के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अनंत माहेश्वरी। जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय पर शीर्ष पर है? तो अमेरिका। किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक पर एक रिपोर्ट जारी की है? तो WMO। अगला है कि किसे 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो दलाई लामा को। व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है दलाई लामा को। फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो उड़ीसा FC बेंगलुरु FC को हराकर। भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो यूनाइटेड किंगडम।
किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है? तो जापान। किस कंपनी को नवरत्न सेंटर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का दर्जा मिला है? तो रेल विकास निगम लिमिटेड। नेक्स्ट है कि अमेरिका के किस राज्य में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित किया है? तो पेंसिल्वेनिया। यूरोपीय देशों के साथ नॉर्थ सी समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेल्जियम। यूरोपीय देशों के साथ नॉर्थ सी समिट का आयोजन कहाँ किया गया? बेल्जियम। यह था मई महीने के एसपीडी के वन लाइनर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।